दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मुकेश राजपूत। आशा करता हूं शिक्षा विचार की फैमिली अच्छे से होगी। सभी लोगों अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्ञान प्राप्ति की विधियों पर, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। कुछ विधियां हैं जो परंपरागत से चली आ रही हैं, उनको पहले देखेंगे। फिर कुछ जो विद्वान हुए हैं उन्होंने कुछ विशिष्ट विधियों की बात की है, उन पर बात करेंगे। तो पहले करते हैं परंपरागत विधियों पर। तो परंपरागत विधियों पर यहाँ पर प्रमुख 6 विधियों की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। उसमें पहली है अथॉरिटी, सत्ता। ठीक है। तो जो अथॉरिटी होती है, सत्ता होती है, सत्ता से आशय ये होता है कि जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, जैसे कोई अगर दर्शन का व्यक्ति है तो वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, इसमें इस दर्शन में आत्मा है, परमात्मा है। ठीक है। तो हम मानने को बाध्य होते हैं कि नहीं भाई, अगर अमुक व्यक्ति कह रहा है तो अमुक व्यक्ति इसका जानकार है, निश्चित रूप से आत्मा है और परमात्मा है। कोई दूसरा दार्शनिक कहता है कि आत्मा नहीं है, तो हम फिर यदि उसके अनुयायी हैं, उस परंपरा को मानने वाले हैं, तो हम कहेंगे भाई ये व्यक्ति तो सही कह रहा है, ये तो बहुत जानकार है, निश्चित रूप से आत्मा नहीं होगी। तो अथॉरिटी से संबंधित यही है। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, इंजीनियर है, तो उसकी हम बात को मानते हैं क्योंकि ये उस ज्ञान परंपरा में उसकी सर्वोच्च चोटी पर बैठे हुए हैं, तो हम मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं सत्ता पर। ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम नोट कर लें, अथॉरिटी या सत्ता। ठीक है, सत्ता। अब जो दूसरी है उस पर हम बात करेंगे भाई, क्या है सत्ता। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, नोट किया जा सकता है। ठीक है। विधियां, ठीक है, ज्ञान प्राप्त की विधियां। तो सबसे पहली है वो है सत्ता, अथॉरिटी। दूसरी है अनुभव। अनुभव है किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को अनुभव धीमे धीमे आता है और फिर वो अनुभव क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है। जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि आग से हम जल जाएंगे, लेकिन जो हमारे परिवार के लोग हैं वो बताते हैं कि आग से जल जाओगे, आग आग से दूर रहो, अंधेरे में नहीं जाना चाहिए, वस्तुएं नहीं दिखती हैं, चोट लग सकती है। तो ये उनका अनुभव हमें बताता है। ठीक है। अब अनुभव की बात आती है निगमन की। ठीक है। और इसमें निगमन के साथ ही बात की जाती है आगमन। ये दो जुड़वा विधियां हैं, आगमन और निगमन। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है इंसाइट की या सूझ। सूझ के द्वारा व्यक्ति एकाएक सीख सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम सूझ के माध्यम से सीखते हैं। जो एक दर्शन में एक पूरा जो लर्निंग हम पढ़ते हैं, गेस्टाल्ट संप्रदाय, गेस्टाल्ट स्कूल, वो सूझ पर ही निर्भर है। ठीक, वो सूझ के आधार पर ही सीखने की बात करता है। अब अंतिम जो है इसमें वो है वैज्ञानिक विधि। ठीक है, इसको साइंटिफिक कहा जाता है, साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि। तो ज्ञान प्राप्त करने की जो सर्वोच्च विधि है वो वैज्ञानिक विधि है। इसमें जांच परख के बात की जाती है। ठीक है। तो ये तो परंपरागत 6 विधियां हो गई। अब कुछ जो चुनिंदा विधियां हैं उनकी हम बात करेंगे। जो प्रयोजनवाद के जनक हुए हैं, चार्ल्स पियर्स, इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की 4 विधियां बताई हैं, उन पर हम गौर करेंगे आज। पियर्स, ठीक है, तो पियर्स ने 4 विधियां बताई हैं, उनको हम देख लें वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इंटेंसिटी, ठीक है, सॉरी, टेनासिटी। टेनासिटी इसका मतलब होता है, ये उनके ही शब्दों में जो बताए हैं उसको हम कहेंगे, हिंदी जो अर्थ है वो अलग अलग है। इसका अर्थ होता है दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास। टेनासिटी से आशा है कि ऐसी चीजें जिनमें हमारी आस्था है। ठीक है। इसमें टेनासिटी को जांचा नहीं जाता है, परखा नहीं जा सकता है, सिर्फ हमारी आस्था है। और आस्था कभी कभी क्या है कि वो हमारी परिवर्तित होती जाती है, जैसे जैसे जो वैज्ञानिक उसमें
सोच लेते हैं और बताते जाते हैं, उसी तरीके से हमारी आस्थाएं भी परिवर्तित होती जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा हमको आज भी सत्य बताया जाता है कि सूर्य पूरब में निकलता है, और इसको ये कहा जाता है कि ये सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पर घूम रही है, तो जब और सूर्य भी घूम रहा है, ठीक है, तो फिर ये कैसे पूरब में निकलता है? तो ये विरोधाभास है। लेकिन हमारी आस्था है कि नहीं नहीं, सूर्य हम रोजाना जब सुबह उठते हैं तो पूरब में दिखाई पड़ता है। तो ये हमारा दृढ़ विश्वास है, आस्था है। उसके बाद दूसरी है इसमें अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी जिसको सत्ता कहा जाता है। ये यहां पर भी थी, नंबर 1 से यहाँ ये नंबर 2 पे है। सत्ता को हम लोग बात ही कर चुके हैं कि जिसमें क्या है कि विषय विशेषज्ञ के द्वारा या संबंधित क्षेत्र में जिस व्यक्ति का ज्ञान है, उस व्यक्ति के ज्ञान को अन्य लोग हैं वो स्वीकार कर लेते हैं। अब जो यहाँ पे तीसरी जो बात है, जो तीसरी विधि है, वो है आपकी प्रिआरी, ठीक है, प्रिआरी। और प्रिआरी को कोहन और नेगल ने, ठीक है, नाम याद रखेंगे, कोहन और नेगल, कोहन एंड नेगल ने इसको इंट्यूशन विधि भी कहा जाए, इंट्यूशन मेथड भी कहा है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रिआरी मेथड को इंट्यूशन मेथड किसने कहा है, तो कोहन एंड नेगल ने, ठीक है। अब इस पे हम बात कर लें क्या है, इसमें 2-3 चीजें समझनी है, ठीक है। तो इसको तर्क विधि भी कहा जाता है, ठीक है, तर्क विधि, या ध्यान रखेंगे इसको क्या कहा जाता है, तर्क विधि। और तर्क विधि के लिए यहां पर आगमन और निगमन विधियों का सहारा लिया जाता है। आगमन तर्क किया जाता है और निगमन तर्क किया जाता है, ठीक है, तर्क विधि। तो ये चीज हो गई। और अंतिम विधि है यहां पर साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि में हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर जो क्या है, परिकल्पनाओं के माध्यम से, हाइपोथेसिस के माध्यम से हम अपने सत्य की परीक्षण करते हैं, और जो सत्य होता है उसको स्वीकारते हैं। कभी कभी वो स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकारने योग्य हो, और यदि स्वीकार योग्य नहीं है तो उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। जब स्वीकार किया जाता है तब उसको सत्य बोला जाता है, जब अस्वीकार किया जाता है तो वही गलत है। तो ये इतनी है। तो 4 विधियों की चर्चा की थी, ठीक है, पियर्स ने। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।